मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। शिविर के दौरान हमने तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय का 6वां सूत्र लिया। महत्वपूर्ण बात एक उसमें फलित हुई कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमयी हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। जिस प्रकार पुरुष की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता होती है और वचन की प्रामाणिकता से पुरुष की प्रामाणिकता होती है, ये साधुवाद शैली है ना। प्रयोजनभूत वचनों के माध्यम से पुरुष की प्रामाणिकता होती है, और एक बार पुरुष प्रामाणिकीकरण हो गया पुरुष का, तो फिर अप्रयोजनभूत को वो जो भी कुछ कहे वो भी सब प्रामाणिक हो जाता है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में प्रकरण आया है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी होने से उसकी सभी क्रियाएं ज्ञानमयी हो जाती है और अज्ञानी के सभी क्रियाएं अज्ञानमयी हो जाती है। इसलिए भी मैं कहता हूँ, राजा टोपी भी पहने तो भी वो मुकुट है, और साधारण आदमी मुकुट भी पहने तो भी लोग यही कहेंगे कुतूहलवश पहना होगा, वो भी वो टोपी ही है। राजा खड़े खड़े ठेले पर चने भी खाए तो कुतूहल है, उसकी निंदा नहीं होगी, कुतूहल कर रहा है। और कोई साधारण बादाम भी खा रहा हो तो यही कहा जाएगा न जाने किसकी चुरा कर लेके आया है। ये महत्वपूर्ण सूत्र हमारा पूर्ण हुआ। अब फिर हम पहले के सूत्र की तरफ आ जाते हैं। देखिए, इसमें 2-3 दिन में काफी प्रश्नोत्तर सेशन चलाऊंगा इसमें। उससे पहले एक थोड़ा सा प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक का हमको देखना है। आपको याद आ रहा होगा, पूर्व कक्षा में मैंने ये कहा था, बाहर की प्रवृत्ति का और योग का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये उपचार का कथन इन लोगों ने किया है। मैंने ये कहा था बाहर में प्रवृत्ति चल रही हो और अंदर में दूसरा ही योग चल रहा हो, कहा था मैंने। फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उपयुक्त प्रकरण आप देखिए, 276 पृष्ठ खोलिए, 276 पृष्ठ खोलिए, 276 मिल रहा है सबको? जल्दी, थोड़ा सा जल्दी देखिए, मैं इसमें पढ़ता हूं। तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी दिखाई दे, मिल रहा है? तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी दिखाई दे, तथापि कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है। ठीक है, किसी के चेष्टा बहुत दिखाई दे तथापि शक्ति की हीनता से अल्पयोग कहा है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, केवली गमन आदि क्रिया रहित हुए, केवली गमन आदि क्रिया रहित हुए। ये कब की बात कर रहे हैं? योग निरोध के काल की बात कर रहे हैं ये। अब महावीर की अपेक्षा लेना हो तो धन्य तेरस के दिन इनकी गमन आदि क्रिया रहित हुए, वहां भी उनके योग बहुत कहा है। योग कहा है ये आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सयोग केवली गुणस्थान तो ही बहुत योग कहा है। पकड़ रहे आप? और द्विइंद्रियादिक जीव गमनादि करते हैं, तथापि उनके योग अल्प कहा है। इस प्रकार अन्यत्र जानना। समझ में आता है आपको? मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया था, मैंने कहा था कि योग निरोध धन्य तेरस के दिन हुआ, उसका क्या अर्थ है? कोई बताएगा? वहां पर योग निरोध का अर्थ क्या लेंगे? जब संयोग केवली गुणस्थान है, वहां पर तो योग निरोध का अर्थ इतना ही लेना, बाहर की प्रवृत्ति रुक गई। ये उपचार का योग है, टोटली उपचार का। मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक गई, समोशरण आदि विघटित हो गया, गमन बिल्कुल नहीं करेंगे, स्थित हो गए एक जगह, मात्र दर्शनीय रह गए और 2 दिन में मुक्ति को भी प्राप्त हो जाएंगे।
और साथ में ये भी कहा था कि अजितनाथ भगवान का 1 महीने का योग निरोध रहा था और फिर भी योग तीव्र कहा है। और निरोध कहते हैं तो बाहर की प्रवृत्ति के निरोध की बात है, वो चलना है, चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा 15 योगों की हम चर्चा करेंगे जल्दी जल्दी में। 15 योग कौन कौन से हैं? 3 योग कौन कौन से? मन, वचन, काय। मन संबंधी 4, वचन संबंधी 4, काय संबंधी 7। मन संबंधी 4 कौन से? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। वचन संबंधी 4, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। और काय संबंधी 7, औदरिक, वैकृक, आहरक, औदरिक मिश्र, वैकृक मिश्र, आहरक मिश्र, कर्मण का योग। कितने जन इस बात को समझते हैं? हाथ ऊपर करो तो फिर मैं स्विफ्टली चलूंगा फिर आगे। वेरी नाइस। अब देखिए मैं तो सबसे पहले आपको एक प्रश्न पूछता हूं, औदरिक मिश्र योग मतलब क्या? औदरिक मिश्र योग किसे कहते हैं? औदरिक मिश्र योग क्या चीज है? बोलिए। जब औदारिक शरीर के कारण से वेरी नाइस। मैंने लिया था क्या इसको कल? अभी लिया था क्या कि नहीं लिया था मैंने? अच्छा, औदरिक मिश्र मैंने ये कहा था कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पूर्व तक जो काल है वह जो भी शरीर धारण, औदरिक शरीर धारण करने लायक होगा तो औदरिक मिश्र का योग होगा। यदि वैकृक शरीर धारण करने वाला होगा तो शरीर पर्याप्ति तक की दशा को वैकृक मिश्र कहेंगे। और हूबहू आहरक मिश्र की भी परिभाषा समझना। समझ रहे हैं आप सब मेरी बात को? ये मिश्र, औदरिक मिश्र की मैंने बताया, औदरिक मिश्र, वैकृक मिश्र और आहरक मिश्र। शरीर पर्याप्ति तक की दशा को निर्वृत्य पर्याप्तक दशा कहते हैं, आप जानते हैं ना। और फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाए तो जीव को पर्याप्तक संज्ञा होती है और अपर्याप्तकों के एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। अभी जनागम में कुछ विशेष बातें हैं, उसको लेकर अपन चर्चा करते हैं। यहां पर मिश्र का योग का क्या स्वरूप है, ऐसा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? मिश्र का योग का क्या स्वरूप है? मूल प्रश्न तो इतना ही करना है, इतना तो आप समझ रहे हैं। मिश्र का योग का स्वरूप यह है, शरीर पर्याप्ति के पूर्व तक की जो दशा है वो मिश्र का योग वाली है। फिर औदरिक होगा तो औदरिक संबंध, वैकृक होगा वैकृक, आहरक होगा आहरक। बात मेरी ये है, इस समय में कौन से वर्गणाओं का वह ग्रहण करेगा वह जीव? मेरा प्रश्न तो ये है मूल में। तो मूल इसमें स्याद्वाद कथन समझना है। जिनागम में 2 प्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं। एक कथन तो ये मिलता है कि इसमें, बोलिए कोई बताएगा कौन सी वर्गणाओं का ग्रहण होगा इसमें? इसमें एक कथन तो ये मिलता है, कार्मण वर्गणा तथा आहरक वर्गणा, आहार वर्गणा, इन 2 वर्गणाओं का ग्रहण होता है। अपेक्षा 1 पकड़ रहे ना आप सब? ये 2 प्रकार की वर्गणाओं का ग्रहण होता है। एक तो कार्मण वर्गणा और एक तो आहार वर्गणा में भी औदरिक वर्गणा। ओके, वैसे 23 प्रकार की वर्गणाओं में अलग से औदरिक वर्गणा नाम की कोई वर्गणा नहीं है। ये आहरक वर्गणा के ही भेद प्रभेद समझना कोई। तो औदरिक वर्गणा और कार्मण वर्गणा इन दोनों का ग्रहण होता है। वैसे कार्मण कायोग के काल में किसका ग्रहण होता था? कार्मण कायोग के काल में किसका ग्रहण होता था? कार्मण वर्गणाओं का ओनली। वहां पर औदरिक, आहरक और वैकृक इस लायक आहार वर्गणाओं का ग्रहण वहां नहीं होता विग्रह गति में। दूसरी अपेक्षा और जोड़ी है सर्वार सिद्धिकार पूज्यपाद ने, वे ये कहते हैं नहीं, ये मिश्र कायोग के काल में कार्मण वर्गणा और औदरिक वर्गणा ऐसी 2 प्रकार की वर्गणा नहीं आती वहां पर। तो औदरिक मिश्र नाम की वर्गणा वहां पर आकर जुड़ जाती है।
क्या फर्क पड़ा दोनों प्रकार के कथनों में, मैं आपसे जानना चाहता हूं। बताओ, कोई भी बताओ मुझे, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। सबसे क्या विशेषता रही अभी के कथन की, जल्दी कोई भी। ये अपेक्षा समझना भली भांति। वहां पर क्या बोल रहे वे, ये धवल और गोमटसर जीव कांड वाले एक मत से ये बोलते हैं कि मिश्र कायुग के काल में दो प्रकार की वर्गणा आती है, कार्मण और औदरिक। ओके, क्योंकि मात्र ये विग्रह गति में कार्मण ही वर्गणा आती थी और पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद, नहीं, विग्रह गति होते ही पहले समय में औदरिक वर्गणा तो आती ही है, ये सब जानते हैं। तो जो निर्वृत्त पर्याप्तक दशा है, मिश्र का योग का पार्ट है, उसमें दोनों आते कहते, औदरिक भी और कार्मण भी। इनका क्या कहना है सर्वर सिद्धिकार का, ऐसा नहीं, वहां पर कार्मण अलग सा और औदरिक अलग सा, ऐसी वर्गणाएं नहीं आएगी। औदरिक मिश्र नाम की कुछ वर्गणाएं ऑलरेडी है वातावरण में, तो वे ही आकर जुड़ती है सीधी। समझ में आता है? एक तो थोड़ा सा ये अर्थ हो गए, एक तो सिल के कपड़े ले लेना और एक तो सीधे रेडीमेड ले लेना। सिल के उसको फिर ये करो, फिर वो करो, फिर उसमें बटन जोड़ो, फिर उसमें नाड़ा जोड़ो, तो फिर सीधा कॉन्ट्रैक्ट ही दे दे, तुम ही सब करके दे दो हमको। तो उसी प्रकार ये कार्मण और औदरिक अलग अलग वर्गणा नहीं आती। ये औदरिक मिश्र नाम की वर्गणा ही विद्यमान है। वे मिश्र कायुग के काल में वे ही वर्गणाओं का आकर्षण होता है। ये दो अपेक्षाएं समझना। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 27वां पेज खोलो, इसमें भी कुछ विशेष बात मैं कहूंगा। जल्दी 27वां पेज खोलिए जल्दी। आ गए आप? अब देखिए तीसरा पैराग्राफ हमको पढ़ना है। मिल गए तीसरे पैराग्राफ? अभी देखो यहां पर क्या कहते हैं। तथा अघाती कर्मों की प्रकृतियों में शुभयोग होने पर साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियां का बंध होता है। ओके, स्पष्ट है ना, बहुत स्पष्ट है बात कि शुभ योग होगा तो अघाती कर्म में मात्र पुण्य प्रकृतियां बंधेगी, और अशुभ योग होने पर कि अघाती की पाप प्रकृतियां बंधेगी। स्पष्ट है ना ये बात? किसी को कठिनता पड़ रही है? आगे, तथा मिश्र योग होने पर कितनी ही पुण्य प्रकृतियों का तथा कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है। ये आप लोगों ने अभी अध्ययन में देखा था, ये लाइन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा ना अभी आप लोगों ने, तो ये भी हुआ होगा ना प्रकरण आपका। इसका अर्थ क्या किया आपने? मिश्र योग का अर्थ क्या लेना? लोग ये प्रश्न पूछते हैं, एक साथ शुभ और अशुभ कैसे होगा? लेकिन क्या शुभ योग होगा तो पुण्य प्रकृतियां बंधेगी, अशुभ योग होगा तो पाप प्रकृतियां बंधेगी। किसकी? अघाती की। ऐसा क्यों? अघाती का क्यों लिया? क्योंकि घाती का बंध तो निरंतर होता है 90 गुण स्थान तक, तो वहां पर आप शुभ योग भी करोगे, पाप प्रकृतियां तो बंधेगी, लेकिन वे पाप प्रकृतियां बोलो घाती संबंधी है। यहां पर अघाती संबंधी चर्चा है। तो हमारे ज्ञान में तो यह है, एक समय में या तो शुभ योग होगा या अशुभ योग होगा। ये मिश्र योग क्या चीज है? कोई बताएगा मुझे? मिश्र योग में क्या लेंगे? मिश्र योग में क्या लेंगे यहां पर? देखो, मिश्र योग में एक तो औदरिक मिश्र, वैकरिक मिश्र, आहारिक मिश्र, ये योग प्रचलित है। इनके काल में पुण्य के साथ साथ पाप भी प्रकृतियां बंधेगी। ये मिश्र योग के नाम पर वो मिश्र योग भी हो सकता है, अथवा क्या हो सकता है मिश्र के नाम पर? और कोई ज्ञान में आ रहा है आपके? बोलिए, कोई भी बोलो, लगाओ जोर, ध्यान नहीं है आपका। यहां पर उभय योग लेना है आपको। कौन से उभय? उभय वचन योग और उभय मनोयोग, वो भी मिश्र के अंतर्गत चले जाएंगे।
कैसे? सो अभी इसको स्पष्ट करते हैं। कैसे? देखो, जिनागम में इसके क्या क्या उदाहरण आए मैं बताता हूं। वैसे आप मुझे कोई देश बता सकेंगे? उभय वचन योग का उदाहरण कोई बताओ, या उभय मनोयोग का कोई उदाहरण बताओ। उभय वचन योग का कोई बता सकता है? हमको तो ये लगता है वचन या तो सत्य होंगे या तो झूठ होंगे। वचन दोनों एट ए टाइम, दोनों कैसे हो सकते? उभय। तो देखिए, इसमें आचार्य ने एक उदाहरण दिया। जैसे कोई राहगीर आया और उसने कहा, बेटा एक लोटा पानी पिला देना। तो हमने लोटा तो नहीं लाया, लेकिन एक छोटा सा लोटे के ही आकार का एक बर्तन लाया और उसमें पानी भर के लाया। हाँ जी दादाजी, ले लीजिए, पानी पी लीजिए। तो वो सत्य है कि असत्य है? जो उसने रिस्पॉन्ड किया वो सत्य है कि असत्य वचन योग है उसका? तो कहते हैं हाँ हाँ, हमने पिला दिया ना उनको, वो एक लोटा पानी मांग रहे थे, हमने पिला दिया। तो सत्य इसलिए है क्योंकि प्रयोजन की सिद्धि हो गई, उनको लोटे से मतलब नहीं था। असत्य इसलिए है, लोटा तो नहीं था, वो भगुनी थी। तो इसको कहेंगे वो सत्य भी है असत्य भी है। इसको उभय वचन योग में डाल दिया, पकड़ रहे? और उस संबंधी भाव विचार उसको उभय मनोयोग में ले लेना। समझ में आता है? और उस संबंधी आत्म प्रदेशों की चंचलता, परमार्थ से तो वो योग है, ये समझ लेना आप। तो मिश्र योग में ये आएगा। यहाँ पर अक्सर हम भूल कर जाते, मिश्र योग का अर्थ हम समझते नहीं है। तो मिश्र योग का ज्यादा सुसंगत अर्थ यहाँ पर 15 योग में से उभय वचन योग और उभय मनोयोग यही संभवित पड़ता है। और क्योंकि औदरिक मिश्र, वैकृक मिश्र और आहारक मिश्र में पुण्य और पाप दोनों प्रकृतियां बंधेगी, इसका कोई तालमेल पकड़ में नहीं आता है कुछ भी। इसका तो पकड़ में आता है थोड़ा। तो ये भी हमने जाते जाते ये प्रकरण को स्पष्ट किया। अभी और मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। बी रेडी नाउ। और फटाफट नोट भी करते आपको जाना है। प्रश्न ये है कि वैसे तो सूत्र हमारे आगे चलेंगे, मैं पहले प्रश्न उत्तरी 1-2-3 दिन में पूरे करने वाला हूं, फिर मैं सूत्र की तरफ बढ़ूंगा। सूत्र 1-2 दिन में लूंगा नहीं अभी। यह है प्रश्न कि जो ईर्यापत आश्रव होता है, किनको होता है ईर्यापत आश्रव? ईर्यापत आश्रव किनको होता है? ईर्यापत आश्रव किनके होता है? आश्रव 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे। सूत्र तो आगे आएगा, सूत्र एक बार पढ़ भी लेवे। चलो देखिए, सूत्र नंबर 4, स कषाया कषाययोः सांप्रायिक ईर्यापतयोः। चौथा सूत्र सबको मिल गया? क्या है? स कषाया कषाययोः सांप्रायिक ईर्यापतयोः। इसकी संधि विच्छेद करता हूं मैं। स कषाय अकषाययोः सांप्रायिक ईर्यापतयोः। कषाय से युक्त जीवों को सांप्रायिक आश्रव होता है और अकषाय जीवों को ईर्यापत आश्रव होता है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? आप तो ये सब जानते हो। आश्रव 5 कारणों से होता है: मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। 5 कारणों से होता है। तो 10वें गुणस्थान तक जो योग होता है वो सकषाय योग है, क्योंकि कषाय है, 10वें गुणस्थान तक कषाय होती है। तो विथ कषाय वाला योग है 10वें गुणस्थान तक, उसको कहेंगे सांप्रायिक। उसको लेकर जो आश्रव होता है उसे कहेंगे सांप्रायिक आश्रव। सांप्रायिक आश्रव कषायी जीवों को होता है। और जहां पर कषाय का अभाव होकर, कषाय मतलब मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय का अभाव होकर मात्र योग रहेगा, 11वां, 12वां, 13वां, तीनों गुणस्थान में मात्र योग को लेकर आश्रव होता है, बिना कषाय के, वह ईर्यापत आश्रव कहलाता है। यह अर्थ समझ में आता है? तो ईर्यापत का अर्थ यह है, ईर्या मतलब होता है गमन। ईर्या मतलब गमन। तो ईर्यापत आश्रव मतलब क्या? यह गमन ही जिसका प्रयोजन है, रुकना जिसका काम ही नहीं है,
ये आए और ये निकल गए। क्या बोला मैंने? जैसे मेहमान हमारे यहां आए, ये पहली फिल्म ले लो, 2 फिल्म खड़ी करेंगे। हमारे यहां मेहमान आए, 4 दिन रहे, चले गए, पहली फिल्म। और दूसरी फिल्म खड़ी करो, मेहमान हमारे यहां आने वाले हैं, ऐसी खबर हमको लगी, हमने दरवाजे खुले रखे घर के। घर को बहुत सारे दरवाजे हैं मान के चलो, तो आमने सामने 2 दरवाजे हैं। तो ये मेहमान आए आए आए, इस दरवाजे प्रवेश किया और बस बिना कुछ बोले कहे सीधे दूसरे दरवाजे से निकल भी गए और ठीक फिर रेलवे स्टेशन जाकर पकड़ लिया। तो हमको लगेगा तो सही, क्या लगेगा भाई, ये क्या अटपटी बात हुई। तो फिर कोई कहे आपको क्यों वे आए थे क्या आपके पास, तो आप क्या कहेंगे, भाई इनको क्या कहे, अभी आए लेकिन रुके ही नहीं। दूसरी फिल्म, ये दोनों फिल्म्स मैंने क्यों बताई? पहली फिल्म इज लाइक सांप्रदायिक आश्रव, सेकंड फिल्म इज लाइक इरियापत आश्रव। जो रुके ही नहीं, अरहंतों में 11वें 12वें 13वें गुण स्थानों में, तीनों गुण स्थानों में जो कर्म आते हैं वे रुकते नहीं हैं, बस आते हैं और खिरते हैं, आते हैं खिरते हैं। इसके लिए आचार्य ने एक उदाहरण दिया है, मैंने भी आपको दिया होगा। कर्मों का आना आश्रव और आकर रुकना बंद। उसके लिए उदाहरण क्या देते हैं, जिस प्रकार कोई सूखी दीवार है, सूखी दीवार, उस पे किसी ने मिट्टी फेंकी तो क्या होगा, वो मिट्टी दीवार तक आई, वहां पर बैठ पाई क्या, वो चिपक पाई क्या, रुक पाई क्या, नहीं, बस आना हुआ और निकल गई। और गीली मिट्टी है, उस गीली दीवार है, उस पे अपनी मिट्टी फेंकी तो आएगी भी और बैठ भी पाएगी, चिपक भी जाएगी, वही रुक भी जाएगी। दोनों बातें हो रही है। तो आना, धूल का आना जो हुआ और बिना चिपके, दैट इज लाइक इरियापत आश्रव। और जो चिपकने के सहित हुआ वो है सांप्रदायिक आश्रव। चिपकने का काम कषाय से होता है, कर्म के आने का काम योग से होता है। योग को लेकर मात्र कर्म आते हैं और कषाय को लेकर चिपकते हैं। बात को समझ रहे सब? अभी चिपकते का अर्थ क्या लेंगे? चिपकते का अर्थ बोलिए कोई भी, वेरी नाइस। चिपकते का अर्थ उनकी स्थिति पड़ती है, स्थिति होती है उनकी स्थिति। तो एक प्रश्न सहज संभव हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रश्न क्या एक घूम रहा है फिर दिमाग में? प्रश्न क्या हो रहा है? द्रव्य संग्रह की एक गाथा हमने देखी, बोलो। जोगा पयड़ी पदेसा ठिदी अनुभागा कसाय दो होंती। क्या अर्थ है इसका? कि योग को लेकर प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। जोगा पयड़ी पदेसा ठिदी अनुभागा कसाय दो होंती। कषाय को लेकर स्थिति और अनुभाग बंद होता है। अब पकड़े ना सब मेरी बात को? एक गाथा देखी थी ना हमने द्रव्य संग्रह में, अभी तो देखी होगी आपने। तो योग को लेकर क्या होता है? प्रकृति प्रदेश बंद। और कषाय को लेकर क्या होता है? स्थिति अनुभाग बंद। जो मैं अभी उदाहरण के माध्यम से समझा रहा था। रुक नहीं पाएगा मतलब स्थिति नहीं होगी। जिनके कषाय नहीं है उनको स्थिति बंद नहीं होगा, अनुभाग बंद भी नहीं होगा। तो एक प्रश्न घूम रहा है दिमाग में, वह क्या? कौन सा प्रश्न दिमाग में घूम रहा है अथवा घूमना चाहिए? बताइए जल्दी। वो प्रश्न ये घूम रहा है, फिर जब भी कर्मबंध होता है, बोलो, जब भी कर्मबंध होता है, बोलो अगेन अगेन। वस्तु स्वचतुष्टयात्मक होती है। वस्तु कैसी होती है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल भावात्मक प्रत्येक वस्तु है विश्व की। सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूप आदि स्वचतुष्टयात्। आप्तमीमांसा की कारिका में लिख दिया समंत भद्र स्वामी ने। कौन ये कहता है कि वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है, अर्थात स्वचतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु है ही है। सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्। ठीक है? और फिर आगे भी लिख लिया
चेन्न क्या विपर्यासन चेन्न व्यवतिष्ठते, ऐसा कुछ छंद डाल दिया और पर की अपेक्षा से, पर द्रव्य क्षेत्र की काल की अपेक्षा से उसकी नास्ति भी है, स्व द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से उसकी अस्ति। अब मुझे क्या कहना है, वैसे प्रश्न क्या होगा मेरा, जल्दी प्रश्न मेरा क्या होगा, प्रश्न मेरा क्या होगा? प्रश्न मेरा यह है, जब सभी वस्तुएं स्वचतुष्टयात्मक है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक, तो जब कर्म बंध होता है, बोलो, तो कर्म भी, बोलो, कर्म भी स्वचतुष्टयात्मक है, तो स्वद्रव्य मतलब प्रकृति बंध, स्वक्षेत्र मतलब प्रदेश बंध, आगे बोलो, स्वकाल मतलब स्थिति बंध, और स्वभाव मतलब अनुभाग बंध। तो क्या मेरा प्रश्न क्या होगा अभी तो बोलो कोई। तो फिर कर्म बंध होता है तो चारों का बंध अनिवार्य है होना, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप, कि मात्र प्रकृति प्रदेश बंध होगा 11, 12, 13 गुण स्थान में। तो हमारा ये प्रश्न है, बिना स्थिति और अनुभाग के प्रकृति प्रदेश कैसे बंधा फिर, क्योंकि वस्तु तो स्वचतुष्टयात्मक होती है। तो इसमें स्याद्वाद शैली का आपको आश्रय लेना पड़ेगा। एक अपेक्षा तो यह है कि स्थिति अनुभाग नहीं होता, और सेकंड अपेक्षा यह है, वो पहली अपेक्षा का हेतु क्या है, स्थिति अनुभाग नहीं होता का अपेक्षा क्या है, कषाय नहीं होते। वेरी नाइस। अभी दूसरा आपको कहना पड़ेगा स्थिति और अनुभाग बंध होता है, इसका हेतु क्या, हेतु क्या, वस्तु स्वचतुष्टयात्मक है तो आधा अधूरा हो ही नहीं सकता। प्रदेश और प्रकृति बंध होगा और उस कर्माणु को स्थिति अनुभाग नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। स्वकाल स्वभाव तो होगा ही। तो इस स्याद्वाद का सहारा लेकर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा मैं अभी बताता हूं। स्थिति उसकी एक समय की है और एक को नहीं कहने की पद्धति है। कहां पर लिया था हमने, न जघन्य गुना नाम, एक को नहीं कहने की पद्धति है। एक समय रुका तो क्या रुका, उसको क्या रुका कहे, इसलिए हमने उसका निषेध किया था। और अनुभाग भी जैसे अन्य जीव उसका अनुभाग भोगते हैं, वैसे तीव्र अनुभाग अरहंत नहीं भोगते, 11, 12, 13 नहीं भोगते, इसलिए उनके अनुभाग बंध की भी नास्ति कहने में आती है। लेकिन वो होता तो है, लेकिन अत्यंत जघन्य होने के कारण उसको गौण कर दिया। और कौन खोलेगा इसको, अरे वीतरागी है भैया, मोह ही नहीं है इनको, तो अनुभाग हो न हो कर्मों का क्या फर्क पड़ना इनको। अरहंतों को तो स्पष्ट ख्याल में आता है, उनके तीव्र साता का उदय है। साता का अनुभाग कैसा है उनका, तीव्र अनुभाग, लेकिन उसको उनको क्या, क्यों, मोहने का तो अभाव हो गया। ये तो जो मोही है उनके लिए तीव्र मंद अनुभाग की चर्चा करो, इनको क्या चर्चा करते हो। स्याद्वाद शैली कितने जनों को समझ में आ रही है, महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखा, कितने जन को पकड़ में आया, अच्छे से हाथ ऊपर करके मुझे चाहिए। वेरी नाइस। और बहुत सारे प्रश्न अपने को देखने हैं। आइए आगे का प्रश्न। मेरा ये प्रश्न है, केवली भगवान के भाव मन तो है नहीं। पहला प्रश्न है, केवली के भाव मन है क्या, द्रव्य मन है क्या, और फिर उनके इस संबंधी कोई योग है क्या और क्यों। प्रश्न समझ में आ रहा है, उनके द्रव्य मन है क्या, उनके भाव मन है क्या, फिर कोई योग है क्या और क्यों। प्रश्न सबको समझ में आ रहा है, प्रश्न सबको समझ में आया, क्या समाधान होगा उसका। केवली के भाव मन नहीं होता, क्यों, ये जितनी भी भावेंद्रिया है ये क्षयोपशम को लेकर होती है। हमने देखा था, आपको याद होगा, केवली के 6 प्राण नहीं होते। क्यों 6 प्राण क्यों नहीं होते, कौन से नहीं होते, 5 इंद्रिय और मनोबल। क्यों नहीं होते ये 6 प्राण, क्योंकि उनको उस संबंधी वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम और ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम नहीं होता। ये क्षयोपशम से रिलेटेड है ये सब भावमन। तो भावमन नहीं है, ये बात तो फलित हुई। सेकंड, द्रव्यमन है क्या अरहंतों के, द्रव्यमन है, हाँ है, द्रव्यमन उनके है।
भाव इंद्रिय नहीं है, द्रव्य इंद्रिय है, हाँ है, तो द्रव्य मन है। तो मेरा यह प्रश्न है, क्या उनके मनोयोग होता है फिर, और फिर क्यों मनोयोग होता है? क्या होता है तो क्यों, और नहीं होता है तो क्यों? क्षयोक्षम नहीं है, भाव मन नहीं है, लेकिन द्रव्य मन तो है, तो मनोयोग होगा क्या? अरहंतों के योगों की गिनती में मन संबंधी 2 योग कहे, सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग। तो योग कैसे होता होगा फिर उनका? योग कैसे होता होगा? द्रव्य मन को लेकर योग होता है उनके, इसलिए उपचार से भी उनके मनोयोग कहा गया है। उपचार से क्यों कहा गया है? उपचार से क्यों कहा? क्योंकि द्रव्य मन को लेकर हुआ है। अरे द्रव्य मन हुआ है तो बोलो मनोवर्गणा का भी वे ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? अरहंत निरंतर करते, तभी तो प्रत्येक समय में मनोवर्गणा का ग्रहण कर रहे हैं, तभी तो द्रव्य मन खड़ा है अब यहां पर। और मैंने क्या कहा? द्रव्य मन उनके है, उसको लेकर उनके योग भी होता है, सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग, 2 प्रकार के मनोयोग उनके होते हैं। तो वो क्यों होते हैं फिर? उनके अभी भी अंगोपांग नाम कर्म का उदय चल रहा है। शरीर नाम कर्म का उदय तो चल ही रहा है। मैंने क्या कहा अभी बताओ? उनके हेतु दिया मैंने। मनोयोग होने का क्या हेतु? भले ही क्षयोक्षम नहीं है, वीर्यांतराय का, ज्ञानावरण दर्शनावरण का, इसलिए तो उपचार से कह रहे हैं, नहीं तो उपचार भी क्यों कहते? और द्रव्य मन नहीं होता तो फिर उपचार भी लागू नहीं होता। 3 बातें कौन सी कही मैंने? अभी 3 बातें कही, कौन कौन सी कही? समर्पित बोलो, कोई भी बोलो। मैं ये कह रहा हूं भाव मन होता तो उपचार से कहते ही नहीं फिर, और द्रव्य मन नहीं होता तब तो फिर उपचार से भी नहीं कहते। ये तो भाव मन नहीं है, द्रव्य मन है, तभी उपचार से मनोयोग कह रहे, लेकिन ये हेतु देना पड़ेगा। हेतु है उसके लिए शरीर नाम कर्म का उदय मूल, क्योंकि वो आधार है। शरीर होगा तभी तो द्रव्य मन टिकेगा, और द्रव्य मन क्यों होता है? अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। एक आपने चीज देखी होगी, अपने शिविर के पहले अंतिम क्लास में मैंने ली थी, शरीर नाम कर्म के उदय को लेकर योग होता है। कितने जन को याद आता है? इसलिए मैंने कहा था 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक शरीर नाम कर्म का उदय है, इसलिए योग 13वें गुणस्थान तक होता है। याद आ रहा है किसी को? कुछ याद आ रहा है? चलो, तो फिर हमने ये भी चर्चा देखी। तो इनको मनोयोग होता है, ये उपचार से कहते हैं, और वो भी इस बात को लेकर होता है। और वो भी केवल इतना ही होता ये नहीं क्या कि अंगोपांग नाम कर्म का उदय, शरीर नाम कर्म का उदय है, इसलिए उनके आश्रय हो रहा है। उसको लेकर उनके आत्म प्रदेशों का कंपन भी होता है, इसलिए कर्मों का ग्रहण होता है। चलना है आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट। अरिहंत भगवान के किन वर्गणाओं का ग्रहण होता है और कौन कौन से योग होते हैं? प्रश्न ये है, अरहंत परमात्मा के कितने योग होते हैं और वे कितनी वर्गणाओं का ग्रहण करते हैं? लगाओ जोर और फिर मुझे बताइए। आप बोलिए, अरहंत परमात्मा कितने योग के धारी है? सही हेतु को बताइए, फिर अपन चर्चा करेंगे वर्गणाओं की। ओके, कितने योग है आपको क्या लगता है? वैसे मैं आपको पूछता जाऊं, क्यों भाई? मनोयोग में देखते पहले। असत्य मनोयोग है? नहीं है, ठीक है। उभय मनोयोग है? सत्य भी और असत्य भी है उनके? तो उनके कौन से मनोयोग है फिर? सत्य और अनुभय, 2 मनोयोग हो गए उनके। हेतु क्या क्या है मैं बताता हूं। सत्य भगवान जो भी कहते हैं सर्वज्ञ है, सत्य नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो सत्य मनोयोग है। वचन योग ले लो पहले चाहो तो, क्योंकि मनोयोग में थोड़ी तकलीफ लगती होगी आपको।
वचन योग ले लो, वचन योग में भी सत्य वचन योग है उनके, सत्य ही बोलते हैं। क्यों? झूठ दो कारणों से बोला जाता है, बोलिए। अज्ञानवश और राग द्वेषवश। उनके ना राग द्वेष है, उनके ना अज्ञान है। केवल ज्ञानी भी है, वितरागी है, असत्य क्यों बोलेंगे? सत्य वचन योग। लेकिन अनुभवी वचन योग भगवान को बोला है, यह बात थोड़ी खटकती है। अनुभवी मतलब, अनुभवी मतलब उभय मतलब क्या? अरे तुम क्या बात करते हैं? ये बहे बहे में जोड़ रहा है येड़ा। उभय मतलब सत्य भी असत्य भी मिश्रित। अभी अभी देखा तो अनुभय मतलब ना सत्य ना असत्य, ना सत्य ना असत्य। भला भगवान की वाणी को ना सत्य ना असत्य कैसे बोल दिया? वैसे मैंने आपको एक बात कही थी, आपको याद होगा, 12वें गुण स्थान तक के मुनीश्वरों के असत्य वचन योग भी बताया गया है। पहले आश्चर्य तो हमको ये हुआ था सुनकर कि उनके वचन योग भी होता है, क्योंकि बेचारे मौन है। और हुआ तो हुआ, कौन सा मर दिया उनके माथे? असत्य वचन योग कैसे मर दिया? तो उसके हेतु क्या दिया था? बराबर, उनके ज्ञानावरण कर्म का उदय है। औदयिक अज्ञान जब तक रहेगा तब तक सर्वथा सत्य नहीं हो सकता, तो असत्य वचन योग डाल दिया। अब भगवान को सत्य वचन योग तो बोलते कदाचित, अनुभवी कैसे बोल दिया? ना सत्य ना असत्य। देखो, ना असत्य ये तो जमती है, ना सत्य ये थोड़ी ना जमती है हमको। कितने जन प्रश्न समझ रहे हैं? आपका ध्यान नहीं है शायद। अनुभवी कैसे बोल दे? तो एक बात समझ लो सब, जितनी निरक्षर ध्वनियां होती है वे सब अनुभवी होती है। मैंने कहा था ना आपको, थोड़ा सा किसी ने कहा क्या कहना है आपका? आप नहीं आओगे वहां पर? अरे मतलब क्या नहीं आओगे? कि मैं जो बोल रहा हूं उसका मना कर रहे हैं आप? आओगे कहना है कि नहीं आओगे कहना है? तो ये शब्दों से बोलो। जितनी निरक्षरी बोलते हैं वे सब कंफ्यूजिंग होती है, और भगवान की वाणी निरक्षरी है एक अपेक्षा से, तो इसीलिए उनके अनुभवी कहा गया है, क्योंकि उनकी वाणी को लेकर किसी को संशय, विभ्रम, अनध्यवसाय भी बोलिए हो सकता है। कोई विपरीत अर्थ भी ग्रहण कर सकता है, जैसे मारिच। इसलिए उन परफेक्ट किसी को गले उतरेगी ऐसा नहीं है, इसलिए उनकी वाणी को अनुभवी भी बताया गया है। और निरक्षरी जितनी भी ध्वनियां हैं ना, अपने देखा भाषात्मक के दो भेद किए थे, अक्षरी और अनक्षरी। किसमें किए थे अपने? अच्छा, वो 5वें अध्याय में किए थे। क्या किया था विभाजन? अपने शब्द दो प्रकार के, भाषात्मक और अभाषात्मक, याद आ रहा है? भाषात्मक के दो भेद किए थे, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। और अभाषात्मक के कौन से भेद किए थे? प्रायोगिक और वैश्रसिक। वैश्रसिक में मेघ गर्जना ली थी, प्रायोगिक में ये घंटी, बांसुरी, ढोल, ढमक आदि के तबला वबला का लिया था। याद आ रहा है कुछ? तत्, वितत, घन, सुशीर, इनको प्रायोगिक में ले लिया था अपन ने। अरे कुछ पकड़ रहे आप? मैं इतना सारा क्यों जोर लगा रहा हूं? इतना जोर क्यों लगा रहा हूं? बताइए। भगवान की वाणी अनुभवी बोली तो क्यों सामने वाले को संशय विपर्यास हो सकता है? गारंटी नहीं दे सकते हम। ये अतिशय को गिनाते समय भले ही चढ़ा बढ़ा कर बोला होगा, लेकिन यहां पर सत्य का निर्णय करना पड़ेगा। तो हम ये देख रहे हैं अरहंतों के कितने योग हैं। 2 योग तो सिद्ध हो गए, सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग। हूबहू वैसे ही मनोयोग में घटित करना, सत्य मनोयोग, अनुभव मनोयोग। चलना है आगे। कितने योग हो गए? 4। कितने में से? 8 में से। वेरी नाइस। अभी हमको देखना क्या है? 7 में से कितने योग बनते हैं उनके? काय योग में से हम पहले विचार करें। वैक्रिक बनेगा? वैक्रिक मिश्र, आहारक। अरे आहारक का उदय 6ठे गुण स्थान में आता है भैया।
डरते क्यों? रिद्धिधारी मुनियों को ही होता है वो, इनके नहीं होता वो तो केवली के पास जाकर आता है शरीर। ये स्वयं केवली हो गई, ये किसके पास जाएगी? संकोच क्यों करते हो? तो वैखरिक नहीं होगा, आहारक नहीं होगा, वैखरिक मिश्र होगा, आहारक मिश्र होगा, नहीं, ये 4 का योग गए। अभी औदरिक मिश्र कर्मण का योग, इन तीनों योगों की हमको मीमांसा करनी है। इन 3 योगों में से अरहंत के किसके होता है? आपको क्या लग रहा है? वैसे औदरिक का योग होता होगा, आपको ये लग रहा है, क्योंकि परम औदरिक शरीर है, जीवन भर यही होता है। आपका कथन वैसे सत्य है, औदरिक का योग ही होता है। परंतु कुछ इसमें थोड़ी सी बारीक बातें हैं। जब केवली समुद्घात होता है तब की स्थिति कोई बता सकता है मुझे? और एक बात बीच में, जब परम औदरिक शरीर को लेकर औदरिक कायोग होता है, उस कायोग को लेकर जिन वर्गणाओं का ग्रहण होता है वे जगत की सबसे सुंदर परमाणु होते हैं। वर्ण में सफेद, एकदम चमकीले, एकदम सुगंधित, मधुर और मृदु, सॉफ्टेस्ट। भक्तामृत स्तोत्र में आए ना, हे भगवान, जगत के जितने भी सुंदर परमाणु हैं वे आपके शरीर के बनने में लग गए हैं। तो यहां पर परम औदरिक का योग में उत्कृष्ट वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे, नो कर्म वर्गणाओं का। अब मेरा क्या प्रश्न था कि केवली समुद्घात के काल में और भी कोई गुंजाइश है क्या? बोलिए। केवली समुद्घात के काल में कितने समय का आपको करना पड़ेगा? पूरा 7 समय का आपको कच्चा चिट्ठा आपको ज्ञान होना चाहिए। दंड पहला और 7वां समय, कपाट दूसरा और 6वां समय, प्रतर तीसरा और 5वां समय, चौथा समय लोक पुराण समुद्घात। पकड़ रहे आप सब बराबर? आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको कहा था दंड के काल में उनके औदरिक का योग ही बना रहता है। पहले और 7वें समय में औदरिक का योग, दूसरे समय में और 6वें समय में बोलिए औदारिक मिश्र। मतलब दूसरे और 6वें समय में अरहंतों की दशा, बोलिए जल्दी, कोई बोलिए, निर्वृत्य पर्याप्तक जैसी दशा उनकी हो जाती है। अपर्याप्तक कहो, अपर्याप्तक मतलब यहां पर निर्वृत्य पर्याप्तक लेना है। शरीर पर्याप्ति के पूर्व जैसी दशा जीवों की होती है, पर्याप्ति के पूर्व, वैसी ही दशा वहां पर अरहंतों की कही है। कितने समय? 2 समय, जाते समय 1 समय और आते काल में 1 समय। दूसरा और 6वां समय औदरिक मिश्र का योग। बोलिए, प्रतर के काल में तथा लोक पुराण के काल में, अर्थात तीसरा और 5वां समय प्रतर का और लोक पुराण का 5वां समय, मतलब कुल मिलाकर तीसरा, चौथा, 5वां समय। बराबर हो रहा है क्या? तीसरा, चौथा, 5वां समय, ये 3 समयों में अरहंतों के बोलिए कर्मण का योग बोला है, विग्रह गतिवत उनकी स्थिति कही है। ये कितने जन को लग रहा है? ये प्रकरण कहीं सुना सा लग रहा है। कितने जन को ये लग रहा है? पहले कभी सुना सा लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा है कभी सुना सा? लग रहा है सुना सा? एक जन को भी नहीं लग रहा है सुना सा? और मेरे मुख से सुना है, इसी साल सुना है, और तत्व सूत्र के दूसरे अध्याय में सुना है। मैंने आपको बताया था कर्मण का योग विग्रह गति में होता है, और हूबहू दशा केवली समुद्घात के काल में भी बताई गई है। अभी भी कितने जन को याद आ रहा है? अभी नहीं याद आ रहा है अभी भी। व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो कुल मिलाकर कितने योग सिद्ध हो गए अरहंतों के? कितने योग है? 5 तो सर्वसामान्य है। केवली समुद्घात लेते हैं तो एडिशनली 2 कहना पड़ेंगे, तो 7 योग उनके सिद्ध होंगे। अभी नया प्रश्न क्या देखना है हमको? कितनी वर्गणाओं का वे ग्रहण करते हैं? तो देखिए,
अभी मनोवर्गणा का भी ग्रहण करते हैं क्या? पहले तो ये विचार करो, 23 वर्गणाओं में से बोलो, 23 वर्गणाओं में से बोलो ना, बोलो ना कोई, 23 वर्गणाओं में से बोलो 5 ही वर्गणाएं जीव से संबंधित है, 18 वर्गणाओं की तो बात ही नहीं करना है। तो सबसे पहले देखें मनोवर्गणा ग्रहण करते हैं कि नहीं? प्रत्येक समय में करते। द्रव्य मन है तो द्रव्य मन है तो द्रव्य मन का पोषण बना रहे। अरे जिस प्रकार परम औदरिक शरीर है उसका पोषण बनने के लिए बोलिए, उसके लिए बोलो आहार वर्गणा ग्रहण करते, सो मनोवर्गणा ग्रहण कर रहे द्रव्य मन के पोषण के लिए। ध्यान रखना, केवल मनोयोग के काल में ही मनोवर्गणा ग्रहण करेंगे एम बात न थी। औदरिक का योग के काल में ही शरीर के योग्य परमाणु ग्रहण करेंगे एम बात न थी। वे परमाणु निरंतर ग्रहण करते, प्रत्येक समय में मनोयोग हो न हो मनोवर्गणाओं का ग्रहण होता ही है। परंतु जब भी उन वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है, मनोवर्गणाओं का, और आत्म प्रदेश का इंक्लिनेशन उसको लेकर हो, तो फिर वो मनोयोग कहलाता है। मनोवर्गणा प्रत्येक समय में ग्रहण करते एक। आहार वर्गणा प्रत्येक समय में ग्रहण करते हैं, यस करते हैं। तेजस वर्गणा प्रत्येक समय में ग्रहण करते हैं, यस प्रत्येक समय करते हैं। अब एक बात समझना, आहार वर्गणा का ग्रहण करते मतलब वो जो स्थिति है ना विग्रह गति जैसी, उसको गौण करके मैं बात करी, कितने जन पकड़ रहे? क्योंकि जो तीसरा चौथा पांचवा समय है उसमें कर्मण का योग विग्रह गति जैसी स्थिति है, उसमें थोड़ी ना आहार वर्गणा ग्रहण होगी फिर। और सुनो, उतने काल के लिए सचमुच वहां पर शरीर नाम कर्म का उदय भी नहीं रहता है। अहो आश्चर्य, क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय होगा तो उस योग्य वहां पर बोलिए नो कर्म वर्गणाएं भी ग्रहण होगी, योग भी होगा, लेकिन ये कुछ भी फैक्टर्स 3 समय में नहीं होंगे केवली समुद्घात वालों के। ये आपके रुचि के अनुकूल विषय चल रहा है पूरा, और अभी भी कल पूरे और प्रश्न उत्तर चलने वाले हैं। कहां तक आए? तेजस वर्गणा भी ग्रहण करते हैं, और बोलो मनोवर्गणा भी करते हैं, और आहारक वर्गणा ग्रहण करते, लेकिन वो 3 समय को गौण करके बात है अपनी। और फिर यदि वो दूसरा और 6वां समय लेते हैं, कौन सा? कपाट वाला। और यदि वे लोग, यदि हम लोग सर्वार सिद्धि वालों की अपेक्षा मानते हैं, औदरिक मिश्र नाम की वर्गणा जुड़ेगी, तो भले उसको आहार वर्गणा के अंतर्गत ही डाल दो, तब तो फिर कोई आपत्ति नहीं, फिर तो कुछ नहीं, बोलने का काम ही नहीं। फिर आहार वर्गणा तो तब भी ग्रहण होगी। चलना है। अभी कौन सी वर्गणा रही फिर? कर्मण वर्गणा। कर्मण वर्गणा प्रत्येक समय में ग्रहण कर रहे हैं। इनफैक्ट योग चल रहा है, प्रत्येक समय में कर्मों का आश्रय हो ही रहा है। योग को लेकर कर्मों का आश्रय होता है, आहार वर्गणाओं का भी आश्रय होता है, सभी वर्गणाओं का आश्रय होता है, कि कोई कर्म का ही आश्रय होता है ऐसा नहीं है। और कौन सी वर्गणा रही? भाषा वर्गणा में आपका क्या कहना है? अरे उनके वचन योग भी बताए गए हैं। और एक बात समझो, कोई तीर्थंकरों के ही वचन योग होगा क्या फिर? तो केवली तो कुछ बात ही नहीं करते, जैसे मुख केवली कुछ भी बात नहीं करते, फिर भी उनके वचन योग बताया गया है, तो उसको लेकर उनके भाषा वर्गणाओं का भी ग्रहण अवश्य ही होगा। बस केवली समुद्घात के काल में जो वे 7 समय है, उस 7 समयों में भाषा वर्गणा ग्रहण नहीं होगी, क्योंकि तब वचन बल का अभाव बताया गया है। आपको याद है मैंने एक बार ये भी लिखाया था, मैंने कहा था वैसे केवलियों के 4 प्राण तो होते ना, केवलियों के 4 प्राण होते, 6 तो होते नहीं, लेकिन उसमें भी मैंने कहा था जब समुद्घात की प्रक्रिया होती है तो जब पहले समय में चले जाएंगे वहां पर वचन बल भी नहीं होगा। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? और फिर आगे जाएंगे कपाट प्रथर आदि में, तब तो फिर उनके बोलिए श्वासोच्छ्वास का भी मना किया था मैंने, और मात्र कायबल और आयु इतने ही 2 रहेंगे कहा था। और फिर 14वें गुणस्थान में मात्र आयु प्राण। तो कहां तक आए हम? भाषा वर्गणा का भी ये ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हमने क्या देखा? 5 वर्गणाओं को
प्रत्येक समय में मतलब केवली समुद्घात को हमने गौण किया अभी, तो प्रत्येक समय में यह ग्रहण केवली भी करते रहते ही है, तो बाकी के जीव तो करते ही है। तो इस प्रकार हमने देखा केवलियों में कितने योग होते हैं और उसको लेकर उनकी कितनी वर्गणाएं ग्रहण होती हैं। ठीक है, और बाकी के और भी प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे अभी कल। ओम नमः।